हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज हम क्लास 12 का मैट्रिक्स में लास्ट वीडियो तक हमने जो देखा था, अब हम उससे आगे इस वीडियो में देखेंगे। इसमें दोस्त हम कुछ प्रमेय सिद्ध करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मैं बता दूं, ये प्रमेय के अनुसार एग्जाम में न तो क्वेश्चन आते हैं बल्कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल क्वेश्चन के लिहाज से हम नहीं बता रहे इसको, आप कंपटीशन के लेवल पर अगर जाइएगा तो भी ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त। प्रमेय है, 3 प्रमेय है, उन तीनों प्रमेय को मैं बैक टू बैक करके सिद्ध करूंगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। और आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बस उसी फॉर्मूला पर ये टूटने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्त। जैसा कि हमने आपके सामने प्रमेय का क्वेश्चन लिख दिया है एक तरीके से, वो क्या है आपको अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। मैं उसको एक बार पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा और कॉपी कलम ले करके बैठ जाइए। तो दोस्त, कहा गया है यदि a और b समान कोटि वाले, मतलब जो a होगा अगर वो 2/2 कोटि का अवयव है तो b भी 2/2 कोटि का ही अवयव होगा। तो यही बोला है कि यदि a और b दो समान कोटि वाले वर्ग अवयव है तो a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर दोस्त a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अवयव में ये होता है। और दोस्त, और मैं आपको बता दूं, दोनों को मैं प्रूव करूंगा। और बोल रहा है यदि ab इक्वल टू बी ए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप अब ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये इतना है और वहाँ पर वो कितना, कैसे? तो आइए अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में दोस्त पहले हम लिख देते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को। दोस्त ध्यान से समझिएगा, इतना है तो इसको हमने कहा कि हम लिख सकते हैं कि, ध्यान दीजिएगा दोस्त, हम क्या लिख सकते हैं। जैसा कि मैं आपसे अगर कहूँ कि 2 का स्क्वायर को लिखिए अगर, और एक तरीका से तो आप लिखिएगा दोस्त 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो बस यहाँ पर भी हम वही काम करने वाले हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। इट इज़ क्लियर? बहुत अच्छा, यानी a प्लस बी दोस्त और a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता होगा दोस्त, लास्ट वीडियो में मैंने वितरण नियम बताया था, है ना। तो उस नियम में हमने क्या बताया था दोस्त, अगर हम a को दोनों से मल्टीप्लिकेशन कराएं, फिर दोस्त एक बार b से मैं दोनों में मल्टीप्लिकेशन कराऊं, ध्यान समझिएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन a से इसमें मल्टीप्लिकेशन करवाया और b से इसमें मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। बस इसमें सिंपल फंडा है और कुछ है नहीं। और अब हम वितरण नियम लगाएंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्त, वितरण नियम से, वितरण नियम क्या बोलता है दोस्त, a में a से मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है तो a स्क्वायर होगा ना, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। अब देखिए दोस्त, a में b से करिएगा तो a b होगा, प्लस b में a से करिएगा तो b a होगा, और दोस्त b में b से करिएगा तो आपका b स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हमने देखा दोस्त, कितना आसानी से इस बात को प्रूव कर लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना के बराबर होता है। तो ये रहा दोस्त आपका प्रूव्ड। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में शर्त दिया गया है कि यदि a b इक्वल टू बी ए, तो उस शर्त को हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए दोस्त, यदि ए बी बराबर बी ए तो दोस्त ध्यान से समझिएगा क्या हो सकता है। तो ए स्क्वायर दोस्त ए बी है, प्लस दोस्त बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है ए बी इक्वल टू बी ए। अब हमने ना इसको लिख दिया इस तरीके का, प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इस तरफ मैं बनाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। अब ए स्क्वायर है, फिर प्लस एक ए बी और यहाँ पर भी एक ए बी है, मिल करके दोस्त 2ab बनेगा, और प्लस बी स्क्वायर। तो ये रहा आपका दोस्त, ये भी आपका प्रूव हो गया।
तो आज के बाद अवयव में ये बात याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इसके बराबर तब होता है जब AB का गुणनफल और BA का गुणनफल इक्वल हो। लेकिन दोस्त अगर इक्वल नहीं हो तो ऐसी स्थिति में a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना के बराबर हो जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसको कॉपी करिए। अब हम प्रमेय नंबर 2 को प्रूफ कर रहे हैं, तो इसको कॉपी कीजिए, तब तक बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्त अब प्रमेय नंबर 2 देखते हैं। प्रमेय नंबर 2 में बस कुछ है नहीं, बस सिंपली एक काम करना है, माइनस लगा देना। इसलिए दोस्त मैंने इसको मिटाया नहीं है, क्योंकि बस मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन कर देता हूँ, फिर तो आप जीनियस हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर प्रमेय नंबर 2 में क्या है कि a और b पुनः वही चीज़ें हैं, दो समान कोटि के वर्ग अवयव है। तो दोस्त ऐसी स्थिति में a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन दोस्त अगर शर्त दिया गया है, क्या शर्त है कि जो ए बी का गुणनफल है, मतलब ए नाम का कोई अवयव होगा और बी नाम का कोई अवयव होगा, और यदि गुणनफल डिफाइन है, परिभाषित है, तो ऐसी स्थिति में और अगर हमने इसको उलट करके यानी दोस्त b इंटू ए निकाला और अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आई, यानी कि दोस्त ए बी इक्वल टू अगर बी ए दिया गया हो, यानी शर्त अगर ऐसे दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका पुराना वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एक बात याद रखिएगा, पुराना वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब यह शर्त दिया गया हो ए बी इक्वल टू बी ए। ये बात क्लियर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर एनडीए में इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलिए आइए ध्यान दीजिए, इसको कैसे प्रूफ करें। तो सिंपल, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन यानी प्रमेय नंबर 1 को किया है, उसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। तो दोस्त ध्यान से समझिएगा, प्रूफ में हम उस समय यहाँ पर a प्लस बी लिखे थे, लेकिन अब यहाँ पर हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा। क्यों? क्योंकि दोस्त अब हमें यही ना प्रूफ करना है। बात समझ आई? बहुत अच्छा। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी, कोई डाउट नहीं है, सिंपल जैसे हमने पहले वाले को किया था बस। अब सिंपल दोस्त कहाँ पर जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना है। समझ आपको आ रहा होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप है बहुत जीनियस। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप सिंपल दोस्त a में a से करेंगे तो a स्क्वायर, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। a में b से करेंगे तो ए बी। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर है? और b में a से करेंगे तो बी ए। ये बात समझ आ रही है? बहुत अच्छा। माइनस और माइनस प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो चेक करिए, हमें यही लाना था, ऊपर वाला है तो हमने प्रूफ कर लिया। अब हम एक शर्त को यूज कर लेते हैं और सेकंड वाला को भी प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए सेकंड वाला में क्या है, यदि ए बी इक्वल टू बी ए, आपका शर्त यहाँ पर दिया गया है ना, कहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, आपका शर्त दिए है ना कि ए बी इक्वल टू बी ए, तो हमने यहाँ पर कर दिया ए बी इक्वल टू बी ए। तो ध्यान दीजिएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये माइनस यहाँ पर बी ए के जगह पर हमने ए बी को लिख दिया। क्यों? क्योंकि बराबर है दोनों, तब नहीं तो नहीं लिखता, अगर शर्त नहीं दिया गया होता तो। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस दोस्त प्लस, और ए बी में ए बी जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 2ab, लेकिन जो साइन होगा वो निगेटिव हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो इस सेकेंड वाला को भी हमने प्रूफ कर दिया। अब दोस्त इसको कॉपी करिए, और एक प्रमेय है वो मैं प्रूफ करता हूँ, तब तक इसको कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रमेय क्या है, ध्यान से समझिएगा, बस उसी के जैसा है। आप दोस्त ये तीनों फॉर्मूला को ऑलरेडी जानते थे, लेकिन अवयव में इसका क्या उपयोग है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए दोस्त, अब हम जो तीसरा प्रमेय है आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। क्या है प्रमेय? ध्यान दीजिएगा दोस्त, प्रमेय में है कहा गया है कि यदि ए और बी दो समान कोटि के वर्ग अवयव है, तो दोस्त ऐसे में ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर के। लेकिन दोस्त अगर शर्त दिया गया हो
कि यदि ए बी इक्वल टू बी ए, तो ऐसी स्थिति में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और दोस्त मैं आपको बता दूं, आप पहले ये फॉर्मूला जानते थे एज अ 9th, एज अ 10th, एज अ 11th, है ना, एज अ 12th। कब? जब आपने ये चैप्टर को नहीं पढ़ा था तब तक भी ये फार्मूला जानते होंगे। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कहिएगा कि नहीं, अभी में ये दोनों मतलब शर्त पर आधारित होता है ये फार्मूला। ठीक है, क्या होता है आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, हमें इसको प्रूफ करना है, तो जैसे दिया गया है पहले तो वैसे हम लिख लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। इतना दिया है, हमें इतना की हेल्प से इतना लाना है। क्लियर है बात? शानदार, बहुत अच्छा जवाब। अब हम क्या करते हैं, इसका गुना इससे करा देते हैं, फिर प्लस बी से गुना दोस्त ए माइनस बी में। कोई डाउट? शानदार जवाब, बहुत अच्छा। अब ये कैसे हो गया दोस्त, तो यहाँ पर लिख दीजिए वितरण नियम से। क्लियर है बात? शानदार। ए में ए से करिएगा तो ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए में बी से करिएगा तो ए बी। क्लियर है? फिर प्लस बी में ए से करिएगा तो बी ए, फिर माइनस बी में बी से करिएगा तो बी स्क्वायर। चेक करिए, क्या हमें यही लाना था, प्रूफ करना था? यस, हमें यही प्रूफ करना था। तो आपको ये दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या है दोस्त, कि शर्त यूज करना है। तो शर्त यूज कर लीजिए, यदि ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो ध्यान दीजिएगा, तो ए स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, हम ए बी को बी ए लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? प्लस बी ए है तो प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। आप देखिए दोस्त, ये दोनों इक्वल है, कंडीशन में कह दिया गया है क्या, दोनों इक्वल है। ऐसे में ये दोनों आपस में हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या आपका दोस्त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये रहा आपका हेंस प्रूफ।